हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दशों दिशि विस्तरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दशों दिशि विस्तरी। साधु जी गौड़ देश पाखंड। साधु जी गौड़ देश पाखंड। मेटी कियो भजन परायण। मेटी कियो भजन परायण। साधु जी करुणा सिंधु कृतज्ञ। भय अगतिन गतिदायन। भय अगतिन गतिदायन। साधु जी दशधारस आक्रांत। महत जन चरण उपासे। महत जन चरण उपासे। साधु जी नाम लेत निह पाप। दुरित तेहि नर के नासे। अवतार विदित पूरव मही। उभय देहि धरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दशों दिशि विस्तरी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म कली पावनावतार भगवान श्री कृष्णावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, उनके चरित्र के माध्यम से हम लोग सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की नाभाजी कह रहे हैं भक्ति दशों दिशि विस्तरी। श्री नित्यानंद महाप्रभु जो बलराम जी के अवतार माने जाते हैं और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का प्रकाश दशों दिशाओं में फैल गया। इन्होंने गौड़ देश, जिसे वर्तमान में बंगाल के नाम से जानते हैं, उसमें फैले हुए पाखंड को मिटाकर वहां के लोगों को भगवत भजन में आसक्त कर दिया। क्यों न हो, गुरु के रूप में साक्षात परमात्मा ही अवतार लेते हैं। उपनिषदों में माता को देवता कहा गया। मातृदेवो भव, तैतरीयोपनिषद। पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्यो देवो भव। लेकिन सदगुरु को क्या कहा गया? गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा गया। इसलिए माता पिता से बढ़कर गुरु इसलिए होते हैं क्योंकि माता पिता का पुत्र से शारीरिक संबंध होता है। गुरु का
ऐश्वर्य ईश्वर का संबंध होता है। ईश्वर से संबंध गुरु जोड़ते हैं। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक, जब श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा चारों वर्णाश्रमों के धर्म को पूछने पर कहा, जो उत्तर दिया, आचार्यं मां विजानीया नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि आचार्य को, सद्गुरु को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। किसी भी तरह से अपने गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति समझकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में यह सिद्धांत है। दीक्षा को वो लोग ब्रह्म संबंध कहते हैं, अर्थात गुरुजन मंत्र के माध्यम से अपने शिष्य के अंगुली को पकड़कर ब्रह्म के अंगुली में दे देते हैं, हाथ थमा देते हैं। भगवान विशेष रूप से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 17वें अध्याय के 27वां श्लोक में बता रहे हैं कि शिष्य को गुरु के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। असीम कृपा के वश वह परात्पर सर्वात्मा श्री कृष्ण ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। श्री रामदास जी की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, आते नवो प्रभु कृष्ण जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। गुरुदेव के चरणारविंद की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। गुरुदेव के चरणारविंद की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। श्री चैतन्य चरितामृतम में श्री कृष्णदास गोस्वामी जी महाराज प्रकांड विद्वान थे साहित्य के, उन्होंने लिखा है, शिक्षा गुरु के ता बंगला भाषा जानी कृष्णेर स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दुई रूपा। मनुष्य को गुरु को कृष्ण का ही स्वरूप समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में और सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 29वें अध्याय का 6ठा श्लोक, नैवोपयन्त्य पचितिं
कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतं वृद्धमुदस्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभं विधुन्वन् आचार्य चेत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। उद्धव कह रहे हैं, हे प्रभु, दिव्य कविगण, बड़े बड़े विद्वान, विद्वत श्रेष्ठ, आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु प्राप्त करके भी, हे प्रभु, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके आज तक, क्योंकि आप दो रूपों में रहते हैं, बाहर से आचार्य के रूप में, भीतर से परमात्मा के रूप में, और रह करके क्या करते हैं? इदम श्रीमद् भगवद गीता, इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। हे भगवान, आप दो रूपों में रहते हैं, पर ब्रह्म के रूप में जीव के ऊपर अनुशासन बनाए रखते हैं, और गुरु के रूप में कृष्ण स्वरूप की प्राप्ति करवा देते हैं। आपके साधर्म्य को प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाता है। ये उद्धव जी का उपदेश है। तेषाम, श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। क्या सुंदर श्लोक है। जो लोग, हे अर्जुन, निरंतर भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, मेरे नाम संकीर्तन में लगते हैं, मुझे भजते हैं, प्रेम पूर्वक मुझ में जिनकी बुद्धि लगी रहती है, उनको मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वो मुझे प्राप्त हो सके। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कौन उदार होगा? भगवान कितने दयालु हैं, स्वयं परमात्म तत्व में स्थित तो है ही, और गुरु रूप में भी जीव को खींचते रहते हैं अपनी ओर। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्तमाल का भी सिद्धांत है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चार नाम अलग अलग संज्ञाएं हैं, तत्वतः चारों एक हैं। भगवान ही भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। सबसे कितनी अच्छी बात है, परसों गौर पूर्णिमा थी जिसमें सत्संग प्रारंभ हुआ, और आज संत तुकाराम जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जो जीवित शरीर से भगवत धाम चले गए, शरीर का बिना त्याग किए आकाश में लीन हो गए। इस कलयुग में जिनका कीर्तन था, गोविंद कृष्ण विठ्ठलेश, गोपाल कृष्ण विठ्ठलेश, गोविंद कृष्ण विठ्ठलेश, जय प्रभु गोपाल कृष्ण विठ्ठलेश।
और आज हम लोग भक्त चिंतन और भगवत चिंतन दोनों कर रहे हैं। तो इसलिए गुरुजनों की सेवा करना भगवत सेवा तुल्य ही है। गुरु जी में मर्त्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। गुरुजनों में परमात्म बुद्धि होनी चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म। इसलिए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 26वें अध्याय का 26वां श्लोक, ततो दुस्संगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्तिभिः। ततो दुस्संगम उत्सृज्य, बुरी संगति से दूर रह करके जीव को भक्तों का संग करना चाहिए, गुरुजनों का संग करना चाहिए। क्योंकि अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत महानुभाव अज्ञान की ग्रंथि को काटकर जीव को ज्ञानवान बना देते हैं। और इते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं है। ये उद्धव गीता का श्लोक है। भक्तों की संगति की महिमा श्रीमद् भागवत में कई जगह पर आई है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। क्या सुंदर श्लोक है। कपिल देव माता देवभूति से कह रहे हैं, भक्तों की संगति में भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली प्रवचन और संकेत और संदेशों को श्रवण किया जा सकता है। बैठ जाया करो स्थिर होकर के एक जगह, 10 मिनट की तो बात है। गौ जानती हैं, गौ के थन में एक कीड़ा लगा होता है। ध्यान से सुने। और वो कीड़ा खूब प्रयास करता है किंतु थन से दूध नहीं पी पाता। वो रक्त ही पीता है, दूध से हाथ नहीं लगता। ग्वाला 10 मिनट के लिए आता है और दूध दूह कर ले जाता है। अधिकतर महापुरुषों के आसपास, संतों के, कथा वक्ताओं के, विद्वानों के आसपास लोग रहने वाले केवल कमी और राग द्वेष के ही शिकार होते हैं। यहाँ गंदगी कर दिए तो ये हो गया, तो वो हो गया। और ग्वाले अर्थात बाहरी श्रोता 10 मिनट में और सार सार ग्रही रहे, थोथा दे तोड़ा, उनको लाभ हो जाता है। और पास वाले लाभ नहीं ले पाते हैं। पूरी श्रीमद् भागवत निकल जाए, पूरी आचार्य चरित्र निकल जाए, लेकिन उनकी बुद्धि वहीं क्यों रह जाती है? क्योंकि वो थन के कीड़े की तरह रहते हैं, ग्वाले नहीं बनते। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेशों को समझा जा सकता है। ग्रंथ तो चौखंभा में, गीता प्रेस में बहुत सारे हैं,
क्या गीता प्रेस के सारे पुस्तक बेचने वाले महापुरुष हो गए क्या? नहीं। ज्ञान YouTube से लेकर के हनुमान चालीसा तक ज्ञान है, ज्ञान सभी जगह है, लेकिन जब तक संतों की शरणागति नहीं होगी, परब्रह्म स्वरूप गुरुजनों के चरणों में जब तक अनन्य समर्पण नहीं होगा, तब तक अंतःकरण में आध्यात्मिक संदेश उत्पन्न, जो भगवान के संदेश हैं, वो उत्पन्न नहीं हो सकते। इसलिए माता देवहूति से भगवान कपिल ने तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा, संविदम वीर्य संविदो, भक्तों की संगति में श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। हम लोग कोई अवतार तो है नहीं, मनुष्य सामान्य जन है, और पुस्तक ही पढ़ करके हम लोग भी प्रवचन करते हैं, लेकिन जो सुनने में आनंद है वो अध्ययन करने में आनंद नहीं है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है। प्रारंभ में योग्य गुरु भक्ति विज्ञान के द्वारा स्वयं में पहले विश्वास उत्पन्न करवाते हैं, फिर परमात्मा में, फिर उसका सर्वाश्रय उस जीव के परमात्मा हो जाते हैं। भगवान श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 68वें श्लोक में कह रहे हैं, जब अम्बरीश, भक्त अम्बरीश जी महाराज और महात्मा दुर्वासा, जिसका प्रकरण, जिस प्रकरण को आप श्रवण कर चुके हैं, एकादशी में व्रत था, द्वादशी को जो पारण की दशा थी, किंचित केवल जल पी लिया तो महात्मा दुर्वासा शाप देने के लिए उद्यत हुए, और जैसे ही शाप देते, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन सदा भक्तों की रक्षा करता है, रक्षा करते हैं, वो पीछे पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए दुर्वासा जी तीनों लोग दौड़ पड़े, कोई रक्षक नहीं हुआ। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि तुमने भक्त अपमान किया है, भक्तापराध किया है, इसलिए जब तक भक्तराज अम्बरीश क्षमा नहीं करेंगे तब तक त्राण नहीं हो सकता। उस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। संत तो मेरे हृदय हैं, भगवान कह रहे हैं, और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूं। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। भवद्विधा, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का 10वां श्लोक, महाराज युधिष्ठिर द्वारा विदुर जी से कहा गया, भवद्विधा भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। संत तीर्थ के समान होते हैं। क्यों होते हैं? अपनी पवित्रता के कारण, क्योंकि उनकी जिह्वा पर सदा राम नाम विलास करता रहता है। वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत चलते फिरते, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि,
तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। माने तीर्थ में तीर्थत्व इसलिए है क्योंकि वहां पर भगवान के प्राण प्यारे संत निवास करते हैं। संत चले जाएं सो तीर्थ से तीर्थत्व चला जाएगा। इसलिए कहा ना, जब भगवती गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ तो भगवती गंगा ने कहा, हे भगवान, सारे जीव अपने पाप और कलमश मेरे पवित्र निर्मल जल में धुलेंगे, मैं तो गंदी हो जाऊंगी, मैं तो कलुषित हो जाऊंगी, मेरी निर्मलता कैसे होगी। तब कहा, हे भगवती, जब भगवान के प्राण प्यारे संत तुम में स्नान करेंगे तब तुम निर्मल हो जाओगी। अर्थात गंगा को भी पवित्र संत करते हैं। और संत भगवान नाम का जप करते हैं, उनको कलमश स्पर्श भी नहीं कर सकता। वे भगवान के नित्य संगी होते हैं। स्वांतस्थेन कदाभृता, अतएव वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना देते हैं। क्यों? पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, जय गौ माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। ये भक्तावतार, ये भी एक भगवान का अवतार है। लघु भागवतामृत नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी ने जो संकलित किया है वचन, उसके प्रथम अध्याय का 21वां श्लोक, अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्यैकदा, सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाश इतीर्यते। भगवान के दो विग्रह हैं, प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह। दो विग्रह भगवान के हैं, दो रूप हैं। यदि सामान्य लक्षणों से युक्त होकर एक साथ भगवान प्रकट हों, उसको प्रकाश विग्रह कहते हैं। जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ भिन्न भिन्न हो, उसको विलास विग्रह कहते हैं। प्रकाश विग्रह कहाँ है? जब ब्रह्मा जी जब सारे ग्वाल बाल को अपने धाम ले गए, सत्यलोक ले गए, तो भगवान ने ही सारे ग्वाल बालों का रूप बना लिया, वो प्रकाश विग्रह हुआ। और जब 16,108 महारानियों के बीच जब भगवान एक एक कक्ष में अलग अलग रूप में थे, वह विलास विग्रह हुआ। कहीं पर बच्चे खिला रहे हैं, कहीं शांभवी मुद्रा में जप कर रहे हैं, कहीं पत्नी से बातें कर रहे हैं, कहीं संगीत सीख रहे हैं। ये विलास विग्रह हुआ। भगवान अपनी अचिंत शक्ति से विभिन्न आकारों को, अनेक रूपों को दिखलाते, यह विलास विग्रह है। एक तरह से गुरु अवतार भी विलास विग्रह है, मनुष्य के रूप में अवतार करते हैं। श्री शंकराचार्य भगवान, श्री रामानंद स्वामी जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री विष्णु स्वामी जी महाराज, श्री निम्बार्क स्वामी जी महाराज,
ये सब भगवत अवतार ही तो हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ये बृहत स्तोत्र रत्नाकर का है, जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, जो परम सुख देने वाले हैं, उनके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, जो मूर्तिमान ज्ञान है, जो गगन की तरफ व्यापक हैं, जो विमल हैं, जो अचल हैं, जो सभी के साक्षी हैं, जो भावों से परे हैं, जो सतगुण, तमोगुण और रजोगुण तीनों से रहित हैं, ऐसे सद्गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, न तो मैं तैरना ही जानता हूँ, न मैं नाव चलाना ही जानता हूँ, तुम ही मेरे खिवैया भी हो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। ध्यान करते करते दिन व्यतीत हो जाता है। हे नाथ, रात्रि आ जाती है, मैं आपकी कृपा से वंचित ही बना रहता हूँ। आपके निकट रहते हुए भी आपके गुणों का संवाहन अपने अंतःकरण में नहीं कर पाता। हे भगवान, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। तुम्हारी चरण की सन्निकटता में रहकर भी शीतल छाया से वंचित रहता हूँ, ये मेरा अज्ञान ही है। हे गुरुदेव, मुझे आपके दिव्य चरित्र में भी दोष दिखाई देता है, किंतु हे नाथ, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, घर बार छोड़ कर मैं तेरे चरणों को घेरा हूँ, तेरे चरणों को घेरा हूँ। नितमाला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। वह दिन कैसा होएगा,
जब गुरु गहेंगे बाँ अपना करी बैठाएंगे चरण कमल की छां। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नहीं नाथ भुलाना मुझे, सीने से लगा लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव के चरणारविंद की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। है कौन निष्कामी बना देता लगा उद्धार में। वे हैं दयालु दीन बत्सल, दास संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा। तू रह पड़ा दरबार में, आते न वो श्री कृष्ण जो गुरुदेव के आकार में। रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। आते न वो परब्रह्म जो गुरुदेव के आकार में। ये गुरुजन भगवान के साक्षात अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण बता रहे हैं, इसलिए महाप्रभु का चरित्र अर्थात श्री कृष्ण चरित्र ही श्रवण करना है। भाव राधा का लिया उन्होंने और अवतार श्री कृष्ण के हैं, इसलिए गौर वर्ण उनका है, उनको गौरांग कहा जाता है। आज की कथा यहीं तक। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब बोलिए हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।